Hello guys, welcome to the channel of Operating System series of lecture. Today our topic of discussion is shortest job first process scheduling algorithm और उसका नाम है SJF shortest job first. इसके पहले के लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हमने देखा था. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट समथिंग न्यू बिकॉज उसके पहले के एल्गोरिथम में प्रॉब्लम ये थे कि वहाँ पे कॉन्वॉय इफेक्ट था. एवरेज वेटिंग टाइम हमारे एवरेज टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम सबसे ज्यादा आ रहा था. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसमें स्टारवेशन प्रॉब्लम भी था. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो कि रेडी क्यू में हमारे पास जो प्रोसेसेस पड़े आएंगे तो उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब वाली जो है प्रोसेस उसको अलाउ करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन. मतलब क्या कि हमारे पास अगर ऐसा एक रेडी क्यू है, इस रेडी क्यू में जो प्रोसेस आई हुई है तो पहले इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट को चांस दिया था, फर्स्ट कम फर्स्ट को चांस दिया था. लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी प्रोसेस आएंगी इसमें से जिसका जॉब जो वर्स्ट टाइम है जो कम रहेगा उसको पिकअप करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन. तो शेड्यूलर आएगा यहाँ से पिकअप करके सीपीयू के पास उसको दे के जाएगा. कौन सा क्राइटेरिया हमारे पास? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, शॉर्टेज बर्स्ट टाइम जिसका है उसी को अलाउ करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन. यहाँ पर चलो इसके पॉइंट देख लेते हैं. पॉइंट क्या है? इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिथम लाइक एवरेज वेट रिस्पॉन्स टाइम एंड कॉन्वॉय इफेक्ट, हमारे पास शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के लिए हमें जाना पड़ा. So in this scheme, the process having the shortest burst time gets a CPU first than other process. तो जिस process का burst time सबसे कम है उसको CPU मिलेगा for the execution. Then if the burst time of two process are same, then the first come first serve scheduling is used to break the tie. जिस समय पे अगर दोनों प्रोसेस का बर्स्ट टाइम अगर एग्जैक्टली सेम है तो उस समय पे हमें कहीं ना कहीं जो पहले आया है मतलब उसका अराइवल टाइम देखा जाएगा, उसको अलाउ करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन. उस ब्रेक को टाई करने के लिए ब्रेक करने के लिए टाई को कहीं ना कहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करेंगे. एंड दिस एल्गोरिथम इज अवेलेबल इन बोथ द फॉर्म और टर्म दैट इज व्हाट नॉन प्रीएम्प्टिव एंड द प्रीएम्प्टिव. इस लेक्चर में जो हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसको बोला जाता है एसजेएफ और जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसको बोला जाता है एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. तो इस वीडियो लेक्चर में हम एसजेएफ के बारे में जान रहे हैं ना कि SRTF. So please make sure. This algorithm have advantages over the first come first serve that it is minimize the average waiting time. यहाँ पर average waiting time कहीं ना कहीं कम हो रहा है. हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिमल विद द रिस्पेक्ट टू द एवरेज वेटिंग टाइम. तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर सबसे कम अगर होना चाहिए तो उस समय पे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हमें सिलेक्ट करना प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा. देन इट हेल्प्स टू डिक्रीज द कॉन्वॉय इफेक्ट. थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है. The convoy effect cause in the first come first serve and it is chance to process having shortage first time. Okay. और उसके बाद it also required future knowledge to check which process has a less burst time than others. यहाँ पे future knowledge की requirement है. These are the theoretical points. Best approach to minimize the waiting time. तो waiting time के लिए भी कहीं ना कहीं ये best approach है. ये भी हमारे पास available है. And easy to implement in batch system where required CPU time इज नोन इन एडवांस. मतलब क्या कि सीपीयू टाइम कितना लगेगा उस प्रोसेस के लिए उसका टाइम हमें एडवांस में पता होना जरूरी है. इट इज इम्पॉसिबल और हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन इंटरेक्टिव सिस्टम वेयर इट रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम इज नॉट नोन. तो सीपीयू टाइम उस प्रोसेस को कितना लगेगा अगर ये हमें नहीं पता है तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का कोई एल्गोरिथम नहीं है इंटरेक्टिव सिस्टम में. तो ये कहीं ना कहीं उसके हो गए थ्योरेटिकल पॉइंट्स गाइस. हमें थ्योरेटिकल पॉइंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें डायरेक्टली अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. तो लेट्स टॉक about the numerical number one which is what the shortage of first. अब यहाँ पर कंसिडर करते हैं चार प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल है P1 P2 P3 P4. अब ये चार प्रोसेसेस है तो उसमें से उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है. P1 का है 6, P2 का है 8, P3 का है 7 और P4 का है 3. ये बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है. अभी हमें सॉल्व करना है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट. अभी हम क्या करेंगे, हमें थ्योरी के हिसाब से हमें चार्ट प्रिपेयर करना है. और चार्ट का नाम है गैंट चार्ट और टाइम चार्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट द चार्ट. यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, चार्ट हमने कैसे प्रिपेयर किया. तो इस टेबल को हम फोकस करेंगे. टेबल में दिया हुआ है बर्स्ट टाइम और प्रोसेस की आईडीज. तो इसमें से हमें क्या उठाना है, क्राइटेरिया हमारा क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट. तो इन चार प्रोसेसेस में सबसे सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है. यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 6 8 7 3 3 P4 का सबसे कम लग रहा है. तो हम सीपीयू से क्या करेंगे, सीपीयू जब टाइमर स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को पिकअप करेंगे P4 को. मतलब शेड्यूलर आएगा, शेड्यूलर रेडी क्यू में से P4 को पिकअप करके सीपीयू के पास देते जाएगा. यहाँ पर 3 समय के लिए ये P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे. उसके बाद शॉर्टेज समय किसका है,
शॉर्टेज बस टाइम किसका है, तो यहाँ पर लगता है P1 का। तो P1 को पिकअप किया तो 3 + 6 9 तक ये P1 चलेंगी। उसके बाद शॉर्टेज किसका है, तो है P3, तो P3 को पिकअप करेंगे। और P3 का बस टाइम अगर है 7, तो 9 + 7 16 तक ये P3 चलेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस P2 जिसका बस टाइम है 8, जब सबसे ज्यादा है तो ये सबसे लास्ट में आएंगे। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं हम 24 तक जा रहे हैं। अब ये 24 क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास वर्टिकल बस टाइम को भी कहीं ना कहीं हम ऐड करके ये 24 यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, या कोई भी, मतलब क्या कि जो हम गैंट चार्ट बना रहे, टाइम चार्ट बना रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करने के लिए हमें वर्टिकल एडिशन बस टाइम की करनी पड़ेगी, जो कि लास्ट वाली वैल्यू होनी चाहिए गैंट चार्ट पे। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। आई गेस कि आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। अब यहाँ पर छोटी सी चीज हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका वेटिंग टाइम कितना रहेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट वेटिंग टाइम। P1 का वेटिंग टाइम है 3। P1 को कितना समय वेट करना पड़ा, 3। उसके बाद जो हमारे पास है P2 को कितना वेट करना पड़ा, 16। उसके बाद हमारे पास P3 को कितना वेट करना पड़ा, 9 समय तक। उसके बाद P4 को वेट करना पड़ा 0 सेकंड तक। उसका अगर हम एडिशन करते हैं और एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं, तो 3 + 16 + 9 + 0 डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो 7 मिली सेकंड यहाँ पे टाइम आया। ये छोटा सा एल्गोरिथम है गाइज, या छोटा सा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है। कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हम देखते हुए एग्जाम्पल नंबर 2 में, जिसमें सारी कंडीशन हम चेक करेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसको बोला गया है SJF, जिसमें हमने 5 प्रोसेस ली P1 से P5 तक। उसका अराइवल टाइम, उसका बस टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम उसका चार्ट पहले प्रिपेयर कर लेते क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही CPU स्टार्ट हुआ 0 मिली सेकंड पे, तो 0 मिली सेकंड पे कोई भी हमारे पास यहाँ पर एक भी टास्क आई नहीं हुई है। यहाँ पर अराइवल टाइम किसी का भी 0 नहीं है। तो इस टेबल को अगर हम कंसिडर करते हैं, स्टैटिक टेबल को, तो 0 से लेकर 1 तक कोई प्रोसेस नहीं आई। तो 1 को प्रोसेस आई, मतलब क्या कि 0 से लेकर 1 तक जो CPU रहेगा वो आइडल रहेगा। CPU परफॉर्म नहीं करेगा कोई भी टास्क, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है। अभी क्या होगा, शेड्यूलर इस क्यू में से उठाएगा प्रोसेस को। तो 0 समय पे कोई नहीं आया था, उसके बाद 1 समय पे कौन आ रहा है, उसके बाद 2 पे कौन आ रहा है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मिली टाइम हुआ है 1 मिली सेकंड, तो 1 मिली सेकंड पे प्रोसेस आई है, तो पहले चेक करेंगे 1 किसका अराइवल टाइम है। जी हाँ, प्रोसेस 1 का है। तो प्रोसेस 1 को हम पिकअप करेंगे, और उसका बस टाइम कितना है, 6। तो 1 से लेकर 6 तक ये प्रोसेस जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 7 मिली सेकंड तक P1 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद P2, उसके बाद 7 मिली सेकंड हो गया, तो 7 मिली सेकंड में अराइवल टाइम है। तो 7 में कौन कौन प्रोसेस आई है, सभी प्रोसेस आ चुकी है। तो हमारे पास अभी देखना है कि उसके बाद किसका बस टाइम कम है। अभी देखो यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा था बस टाइम का, लेकिन अराइवल टाइम प्रोसेस वहां पे है ही नहीं, तो उसको हम पिकअप कैसे करेंगे। तो जैसे ही 1 सेकंड हुआ था, तो हमने पिकअप किया P1 को, क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं थी। तो P1 को किया तो हमने 6 मिली सेकंड वो चली। जैसे ही 7 मिली सेकंड टाइम हुआ, यहाँ पे हमें चेक करेंगे, अभी सब प्रोसेस आ चुकी है, तो इसमें से बस टाइम किसका कम है। क्योंकि बस टाइम सबसे कम हुआ है, उसको हम अलाउ करेंगे एग्जीक्यूशन। लेकिन CPU के पास अगर टास्क ही नहीं है, तो जो कुछ भी आई है उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका बस टाइम ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी अभी 7 मिली सेकंड हो गए हैं। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है किसका बस टाइम कम है। तो हमें दिखता है कि P3 का कम है, तो P3 को हमने पिकअप किया। उसका बस टाइम है 1। ओके, और अराइवल टाइम की रिस्पेक्टिव तो एक तक चलेगा, तो 7 + 1 8 तक ये चलेंगी। उसके बाद बस टाइम किसका कम है, तो ये भी निकल गई यहाँ पर। तो P4 का दिख रहा है गाइस, तो P4 का कितना है, बस टाइम है 2। तो हम 8 + 2 करके 10 तक ये P4 को चलाएंगे। उसके बाद बस टाइम किसका कम है गाइस, जो हमारे दिख रहा है कि P2 का कम है, जो कि 4 है। तो हम P2 को पिकअप करेंगे, तो 10 + 4 14 तक ये चला जाएगा। तो वैसे ही करते करते हम जाएंगे P5 की तरफ। तो P5 का बस टाइम है 7, तो P5 को पिकअप किया, और 21 तक कहीं ना कहीं ये हम उसको पिकअप करेंगे। अगर वर्टिकल एडिशन करते हैं बस टाइम की, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 21 आएंगे, जो कि हमने क्रॉस चेक करके इसको प्लॉट किया है। यहाँ पर हमने ये समझा है कि बस टाइम जिसका कम है उसको अलाउ करना, बट अगर CPU के पास प्रोसेस ही नहीं है, तो उस समय पे जो कोई भी प्रोसेस पहले आई है उसको अलाउ करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। जबकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो हम कोई भी दूसरे प्रोसेस को अलाउड नहीं कर रहे इन बिटवीन द प्रोसेस। तो बाकी के टाइम भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते गाइस। कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम क्या रहेगा, कंप्लीशन टाइम फॉर द P1 प्रोसेस, P1 कब बाहर निकली 7 को, यहाँ पे 7 लिखा है हमने। P2 कब बाहर निकली, P2 निकली हुई है 14 को, तो ये 14 हमने यहाँ पे लिखा। P3 कब निकली, 8 समय लगा उसको, P3 यहाँ पर कंप्लीशन टाइम 8 है। P4 का 10, उसके बाद 21, और उसका एवरेज वेटिंग टाइम अगर निकालते हैं, एवरेज कंप्लीशन टाइम, तो जाता है 12। इसका वर्टिकल एडिशन करके हमने ये भी निकाला हुआ है।
उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये टाइम माइनस ये टाइम, इसको माइनस करना है तो क्या निकलेगा, कंप्लीशन टाइम कितना है 7, 7 माइनस अराउंड टाइम 1, तो 7 माइनस 1 6 यहाँ पे। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम आ रहा है, टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम, तो 14 माइनस 2 12, उसके बाद ये 5 आएगा, उसके बाद ये 6 आएगा, उसके बाद ये 16 आएगा। उसकी वर्टिकल एडिशन करते हैं और अगर हम लेते हैं उसका एवरेज वेट टर्न अराउंड टाइम, तो कहीं ना कहीं 09 आ रहा है, मतलब 9 आ रहा है। देखो ये हमने कैलकुलेट करवा के दिया। उसके बाद वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम ये हमें करना है, और उसको बोलते हैं स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है गाइस, इसका है 6, तो 6 माइनस 6 कितना आएगा 0। उसके बाद दूसरा है 12 माइनस मतलब 12 माइनस 14, 12 माइनस 4 आता है 8। उसके बाद 5 माइनस 1 आता है 4। उसके बाद आता है 6 माइनस 2 4। उसके बाद 6 माइनस 9 6, ये 6 और ये 7, 16 माइनस 7 ये कितना आएगा 9। यहाँ पे हमने वेटिंग टाइम भी निकाल दिया। ये वेटिंग टाइम निकालने के बाद हमें क्या करना है, अभी एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो हमें एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, ये सभी के एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमें क्या करना है, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे आएगा 5। तो हमने ये वेटिंग टाइम भी एवरेज वेटिंग टाइम निकाल दिया है। यहाँ पर शायद आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये जो फोकस करने वाली बात है गाइस कि 0 से 1 के तक कोई भी प्रोसेस नहीं थी, तो हमारा सीपीयू था आइडल। यहाँ पे सीपीयू था आइडल। और उसके बाद हमने बोला था कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट उसको पिकअप करना है। तो शॉर्टेज जॉब तो कौन सी है, P3 का है। लेकिन P3 का है लेकिन शॉर्टेज जॉब, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आई नहीं है। तो कोई भी प्रोसेस अगर आई नहीं है तो जो कोई भी प्रोसेस है उसको अलाउ करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ द बर्स्ट टाइम। तो ये इसका बर्स्ट टाइम है 6, इसको हमने अलाउ किया फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर द एग्जीक्यूशन। तो उसको हमने अलाउ किया और बाकी के जो कैलकुलेशन है बराबर हमने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के हिसाब से कर दिए हैं। तो ये हो गया गाइस एल्गोरिदम जो कि हमने यहाँ पे वर्कआउट किया। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते गाइस क्या क्या है। एडवांटेज नंबर 1, शॉर्ट प्रोसेस विल एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो शॉर्ट बर्स्ट टाइम जिसका है उसका सबसे पहले समय, उसका पहले चांस मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। एसजेएफ इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग के लिए ये ज्यादा यूज हो रही है। इट reduce the average waiting time than the first come first serve। तो first come first serve में ज्यादा एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा था, यहाँ पर लेकिन वो कम है। The SJF method gives the lowest average waiting time for the specific set of processes। मतलब कुछ ऐसे है जिसका स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोसेस है उसको एवरेज वेटिंग टाइम कहीं ना कहीं लो आएगा। नो स्टारवेशन प्रॉब्लम फॉर स्मॉल प्रोसेस। तो स्मॉल प्रोसेस का स्टारवेशन प्रॉब्लम जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आ रहा था, यहाँ पर स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज इसका जड़ ही ऐसा है कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जिसका शॉर्ट बस टाइम सबसे कम है उसको पिकअप किया जाए फॉर द एग्जीक्यूशन। उसके बाद है फॉर द शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग वी नीड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बस टाइम। मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जब रेडी क्यू में से प्रोसेस सीपी के पास देगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर नॉलेज हमें पता होना जरूरी है कि नेक्स्ट बस टाइम किसका कम है, ये हमें कहीं ना कहीं लॉजिक लगा के उसको पिकअप करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस गाइस, जॉब कंप्लीशन टाइम मस्ट बी नोन अर्लियर। मतलब सीपीयू को ये पता करना जरूरी है कि इस प्रोसेस को कितना समय एग्जीक्यूट होने के लिए लगेगा। इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट बिकॉज फ्यूचर नॉलेज को रखना, उसके स्टेट को प्रिजर्व करना इट इज डिफिकल्ट। Then SJF can't be implemented for the CPU scheduling for the short term. It is because there is no specific method to predict the length of the upcoming CPU burst. यहाँ पर वो थोड़ा सा difficult है। This algorithm may cause very long turnaround time। तो turnaround time ज्यादा लगेगा यहाँ पर। It may leads to starvation if the only short burst time process are coming in the ready queue। मतलब क्या कि अगर long burst time की प्रोसेस अगर आई है और ऐसे ही शॉर्ट बस टाइम की प्रोसेस आती जा रही तो लॉन्ग बस टाइम की प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए, शॉर्ट ही पहले एग्जीक्यूट होंगी। तो लॉन्ग के लिए कहीं ना कहीं स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अगर ये उल्टा केस अगर करते तो उसमें शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट बस टाइम के लिए स्टारवेशन था, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग के लिए स्टारवेशन हो सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए गाइस। यहाँ पर मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हमने ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है और उसका दूसरा नेचर है प्रीएम्प्टिव, उसको बोला गया है एसआरटीएफ। तो उसका एसआरटीएफ का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सबसे पहले जिसका बस टाइम कम है उसको अलाउ किया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। अगर लेकिन सबसे कम बस टाइम उसका है उसके पहले अगर कोई प्रोसेस आई नहीं है तो हम सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा, जो प्रोसेस अराइव्ड हुई है टाइम पे तो उसको अलाउ करेंगे एग्जीक्यूशन पे, और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक दूसरे प्रोसेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद का जो सिनेरियो रहेगा वो शॉर्टेज बस टाइम के हिसाब से ही रहेगा। आई होप गाइज
ये आपको कहीं ना कहीं एल्गोरिदम समझाऊंगा। उसके बाद के इसमें जाएंगे, एसआरटीएफ एल्गोरिदम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।